कस्बा भुसावर के वार्ड संख्या 25 की कॉलोनी में हो रहे जलभराव में आमजन की तरह पहुंच उपखंड अधिकारी ने किया निरीक्षण, जाने हालात। कस्बा भुसावर के वार्ड संख्या 25 नई सब्जी मंडी के पीछे कॉलोनी में हो रहे जलभराव से निजात दिलवाने की लगातार उठ रही मांग और कॉलोनी वासियों द्वारा लगातार अधिकारियों को दिए जा रहे परिवादों के बाद उपखंड अधिकारी सचिन यादव मौके पर पहुंचे और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया, जहां उन्होंने अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि उक्त समस्या पिछले 2 वर्षों से अधिक हो गई है, जहां कई लोगों द्वारा अपने घरों के आगे मिट्टी डालकर रास्ता बनाने का कार्य किया गया, जिससे जलभराव की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला, बल्कि समस्या बढ़ती हुई चली गई। उक्त समस्या का निरीक्षण करने और समाधान करने के उद्देश्य से एसडीएम सचिन यादव, तहसीलदार राजेंद्र मोहन, पटवारी राजेंद्र प्रसाद, पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि प्रकाश चंद जाटव व पालिका कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और उनका निरीक्षण किया। उन्होंने जानने का प्रयास किया कि समस्या का ठोस समाधान कैसे हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कॉलोनी वासियों सहित अन्य लोगों से वार्ता की। इससे यहां निवास करने वालों को अब उनकी समस्या का समाधान और इससे निजात मिलने के आसार लगने लगे हैं। एसडीएम यादव ने आमजन की भांति जलभराव में जाकर स्वयं स्थिति को देखा और जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया, जिसके लिए कॉलोनी के लोगों ने उनका आभार जताया। भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष धीरज पांडे का किया सम्मान। कस्बा भुसावर निवासी और नगर पालिका के उपाध्यक्ष धीरज पांडे को हाल ही भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने पर क्षेत्र के लोगों ने उनके निवास पर पहुंचकर उनका स्वागत सम्मान किया, जहां उन्होंने धीरज पांडे का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया, जहां धीरज पांडे ने स्वागत करने आए कार्यकर्ता एडवोकेट यतेंद्र कटारा, जगदीश कटारा, कुलदीप शर्मा, पुनीत झारोलिया एवं गंभीर सिंह सहित 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाते हुए उनका लाभ दिलवाने को लेकर अपील की। वहीं उन्होंने आमजन को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने को लेकर भी प्रेरित। कस्बा भुसावर के कृषि महाविद्यालय में विद्यार्थियों ने जाना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकों का योगदान। संतरा का तैयार किया गया सुकेस। कस्बा भुसावर के कृषि महाविद्यालय पर चल रहे एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तहत दूसरे दिन स्वयं सेवकों द्वारा संतरा का सुकेस तैयार किया गया, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। डीन डॉक्टर उदयभान ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 से 30% फल व सब्जियां तोड़ाई पश्चात सड़ गलकर खराब हो जाती हैं, जो कि किसान व देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को 60,000 करोड़ से अधिक नुकसान हो जाता है। किसानों को फल सब्जियों के विभिन्न उत्पाद जैसे अचार, मुरब्बा, सॉस, जैम, जेली, सुकेस एवं कैंडी बनाकर बेचनी चाहिए। इससे किसानों की आमदनी बढ़ती है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होता है। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर मोहित कुमार के नेतृत्व में स्वयं सेवकों द्वारा श्री जगन्नाथ पहाड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में श्रमदान भी किया गया। शिविर के दौरान पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर कल्लूराम मीणा द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकों के योगदान विषय पर व्याख्यान देते हुए स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों को विभिन्न जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि किसान महाजनों के ऊंची ब्याज दर पर दे कर्ज के जाल में नहीं फंसे। आजकल बैंकों द्वारा सस्ती ब्याज दर पर आसान शर्तों में ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर राहुल कुमार, विनोद भट्टेश्वर, योगेंद्र कुमार शर्मा सहित कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन छात्रा सानिया गजरा द्वारा किया गया। आज एनएसएस शिविर का दूसरा दिन था, जिसमें सुबह एनएसएस वॉलेंटियर्स ने संतरा का स्क्वैश बनाया। संतरा के स्क्वैश बनाने से हमने ये संदेश दिया कि फल सब्जियों की तोड़ाई पश्चात 28 से 30% खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। करीब देश की अर्थव्यवस्था को 60,000 करोड़ का नुकसान होता है इससे, और किसानों का भी नुकसान होता है। और यदि किसान फल और सब्जियों के प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, कैंडी, तो किसानों की आय बढ़ेगी, वैल्यू एडिशन होगा,
तथा बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया। शाम के सत्र में बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर कल्लूराम मीणा जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकों का योगदान विषय पर व्याख्यान दिया और उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को, किसानों को, महाजनों के कर्ज, ऊंचे ब्याज दर वाले कर्ज पर नहीं फंसना चाहिए। बैंकें आजकल काफ़ी इजी शर्तों पर कम ब्याज दर पर ऋण देती हैं, तो यदि वो सुविधाएं बैंक से लेते हैं तो किसानों को फ़ायदा होगा। धन्यवाद।